लेंजी रात गए बड़ा एलामिया जारी हुआ है अमेरिका की जानिब से और पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर कर दिखाया है। ईरान और अमेरिका के मामले में रात के पिछले पहर ईरान की फतह का ऐलान हो चुका है और अमेरिका के एलामिये ने इस फतह के ऐलान पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। अगले 48 घंटे में कुछ अहम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होने जा रही हैं और इस्लामाबाद एमओयू का पार्ट 2 इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अगस्त 2026 जुमेरात का आगाज होते ही अहम तरीन अपडेट्स हैं। रात के पिछले पहर ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कर दिखाया है वो जो पूरी दुनिया पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रही थी। अब से कुछ घंटे पहले ईरान की वजारत खारजा ने यह वाज़ेह ऐलान किया कि पाकिस्तान मेन मीडिएटर है, पाकिस्तान वाहिद सालिस है और कतर जहां पर मदद की ज़रूरत हो वो मदद कर रहा है, लेकिन मेन मीडिएशन का रोल जो है वो पाकिस्तान ही अदा कर रहा है। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज एक अहम तरीन 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब भी जा रहे हैं। इसका क्या इंप्लीकेशंस होंगे पूरे इस रीजनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर, इसे तो हमने समझना है। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान की जानिब से वजीर खारजा या स्पीकर जो हैं उनके पाकिस्तान के दौरे की भी बाज़गश्त है और इत्तलात ये थी कि जुमे को ये दौरा होगा। इस हवाले से हमारे पास क्या डिटेल्स हैं, बड़ा ऐलान क्या होने जा रहा है, सब सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, अल माइदीन अरब न्यूज आउटलेट है, उसने इस्लामाबाद के सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा कि एक सेकंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, एक दूसरा एमओयू वो इस वक्त प्रिपेयर किया जा रहा है। और इससे पहले ये कंफर्म हुआ था ईरान की वजारत खारजा की तरफ से भी, कतर की वजारत खारजा ने भी कहा कि पाकिस्तान के थ्रू जो मुसव्विदे हैं उनका तबादला हो रहा है। मुसव्विदे के तबादले का मतलब यही है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा मुसव्विदा तैयार किया जा रहा है जिस मुसव्विदे पर दोनों फरीकैन साइन करें और जंग बंदी हो। अब यहां पर सबसे अहम चीज यह है कि ईरान ने इस मरतबा अमेरिका से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं किए। ईरान कह रहा है अबनाए हुर्मुज़ का फड्डा है ना, तो इस्लामाबाद एमओयू को रिवाइव करें, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह रहे और उसका अनेक्स यानी उसका एक पार्ट 2 जो है, और उसी के साथ नथी करने के लिए एक और कागज जो है, एक और डॉक्यूमेंट जो है, उसके ऊपर हम दस्तखत कर देते हैं और ये ओरिजिनल एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से होगा। एंड इट वुड बी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ उसका एक फोकस होगा कि जो फ्यूचर अरेंजमेंट्स हैं अबनाए हुर्मुज़ के लिए, उसके हवाले से। अब इस सबके अंदर पहले यह खबर आई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और मैं इस हवाले से कुछ डिटेल्स रखूंगा सऊदीया के दौरे, लेकिन जुमे को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब वापस आएंगे तो ये इतलात आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर या बाकर कलिबाफ, जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, चीफ निगोशिएटर हैं ईरान के, वो पाकिस्तान आने जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक रूमर आया कि भाई जुमे के दिन ये होगा, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, क्योंकि ईरान इस वक्त तक ये तासुर दे रहा है कि भाई हमने कोई बात नहीं की। ईरान, क्योंकि देखें बार्गेनिंग के टैक्टिक्स होते हैं, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, हर फरीक जो है वो अपने तरीके से जरा अपर हैंड रखता है। तो ईरान कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही अमेरिका से, हमने कोई बात नहीं करनी। अलबत्ता अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान और ओमान के दरमियान मामलात तय पा रहे हैं, बल्कि कुछ इत्तलात के मुताबिक तो मामलात तय पा चुके हैं। और अगर ये हो जाता है तो फिर अबनाए हुर्मुज़ वाला मामला, ये सारी चीजें जो है ये क्लियर हो जाएंगी और फिर बात आगे बढ़ सकती है और दोबारा से इस्लामाबाद एमओयू जो है उसे रिवाइव किया जा सकता है। अच्छा, इस सबके अंदर यही खबर आई थी कि पाकिस्तान पहली प्रेफरेंस होगी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर या स्पीकर हैं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि दोहा के अंदर आ जाएं वो, और दोहा में जो बातचीत है वो डन हो जाए और इस्लामाबाद एमओयू का पार्ट 2 जो है या उसका एक एडिशन जो है उस पर साइन हो जाए, और साथ इस बात का यादा हो जाए कि इस्लामाबाद एमओयू अपनी जगह पर मौजूद है, उस पर हम अमल दरामद करेंगे। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ये चीज डिसाइड हो गई है। हो सकता है कि उस पर अमेरिका के सिग्नेचर्स और ईरान के सिग्नेचर्स के अलावा ओमान के सिग्नेचर्स भी हों, क्योंकि ओमान और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही है। लेकिन इस्माइल बकाई ने यह जरूर कहा है कि अभी तक हमारा पाकिस्तान या कतर जो है एट द एंड ऑफ दिस वीक हमारे फॉरेन मिनिस्टर या स्पीकर जो है उनके जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अगर मामलात हल होते हैं तो ऐसा हो सकता है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ अब अचानक से क्या हुआ है कि अमेरिका जो है उसने एक बहुत अहम तरीन काम किया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने एक तरह का आप कह लें कि वन साइडेड पहल कर दिया इस सारे मामले के अंदर। अब अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से बहुत वाज़ेह अंदाज में एक मैसेज दिया गया है और ईरान अभी तक कह रहा है कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने।
अमेरिका ने पहल कर दी है, अमेरिका ने ईरान के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो लॉन्च कर दिया और इसका मतलब बड़ा सादा है, इसका मतलब सिर्फ एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस वक्त उतावला है। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त चाहता है कि ईरान के साथ कोई डील हो। इससे पहले पिछले दिनों में भी मुज़ाकरात के दौरान भी अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से जब भी कोई ईरान के हवाले से एलामिया आता था तो वो सिर्फ एक होता था कि ईरान जो है उस पर हम मजीद सैंक्शंस लगा रहे हैं, ईरान के फलाने इदारे पर फलाने बंदे पर हम फाइनेंशियल पाबंदियां लगा रहे हैं, फलानी वजह है, ये वजह है, वो वजह है, ढेर सारी वजूहात की बुनियाद पर ऐसा होता रहा। लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक वन साइडेड इकदाम उठाते हुए अमेरिका की तरफ से रॉयटर्स ये बता रहा है कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान रिलेटेड सैंक्शंस, कुछ सारी नहीं अभी ऑब्वियसली, लेकिन ईरान रिलेटेड सैंक्शंस जो हैं वो हटा दी हैं। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर ईरान। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तरफ तो अमेरिकी मीडिया ने ज़राए के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका, ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज के आर्जी इंतजाम पर इत्तफाक हुआ है। मुआहदे के तहत खलीजी मुल्कों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे, जबकि अबनाए हुर्मुज़ से बहरा अरब जाने वाले बहरी जहाज ओमानी पानियों से सफर करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फीस नहीं ली जाएगी। फरीकैन 30 दिन के अंदर अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने पर काम करेंगे। अब ये तो ज़राए की बात है ना, ये तो अमेरिकी मीडिया कह रहा है, लेकिन इस सब के अंदर जो ईरान के अपने वजारत खारजा है वो क्या कह रही है जी। और ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान और ओमान अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हुदूद पर मुत्तफिक हो गए हैं। यानी पिछले कुछ दिनों से जो जिस पर काम हो रहा था वो हो गया, लेकिन ईरान कह रहा है इस पे अमेरिका के साइन नहीं होंगे। इस एक नुक्ते पर अमेरिका कौन होता है, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं। अमेरिकी मीडिया तो कह रहा है ना कि अमेरिका, ओमान और ईरान साइन करेंगे, ईरान कह रहा है इसमें अमेरिका एक फरीक नहीं है। ईरान और ओमान मुआहदे के मुश्तरका एलामिये की तैयारियां कर रहे हैं, ताहम ये उसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फरीक इसमें मुदाखलत ना करे। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं होगी, हम अमेरिका से बातचीत भी नहीं कर रहे, अबनाए हुर्मुज़ हमारा और ओमान का मामला है, हम जाने और ओमान जाने। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने भी इरना जो ईरान की न्यूज एजेंसी है उससे एक बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने फॉर्मली, अब ऑफिशियली, फॉर्मल रिक्वेस्ट और होती है, इनफॉर्मल होता है, पाकिस्तान को कहा यार ईरान से बात करें, कतर को कहा यार ईरान से बात करें, तुर्की को कहा, सऊदीया को, ऐसा नहीं। ये कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा क्लेम है कि अमेरिका ने फॉर्मली रिक्वेस्ट की है कि लेट्स गो बैक टू द इस्लामाबाद एमओयू। और इस सब के अंदर ईरान को यह मैसेज दिया है कि हम अपनी कमिटमेंट्स जो हैं, जो आपके साथ थी, वो निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वी आर रेडी टू फुलफिल ऑल आवर कमिटमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है इसे ईरान की, कि एक आप देखें कि अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान अमेरिका से बात ही नहीं कर रहा, ओमान और ईरान डिसाइड कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की अनाउंसमेंट से पहले ईरान पर से वन साइडेड इकदाम करते हुए सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दिया है। इसे ईरान की फतह के ऐलान के तौर पर ही लिया जा रहा है। और अब इस सारे के सारे मामले में दो तीन और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीक कुछ ना कुछ तो होना है और सिग्नेचर्स भी होने हैं, और उसमें पाकिस्तान भी है, क्योंकि अल्टीमेट जो चीज है वो इस्लामाबाद एमओयू ही है। और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब का भी आज विजिट करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस नहीं, डी एस्केलेशन, सिक्योरिटी इश्यूज, सऊदी और पाकिस्तान के मामला, फिर ऑब्वियसली यमन के हौसियों के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स आएंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज है वो यही है कि ये भी एक रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से अहम है। फिर इसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है नाज़रीन इकराम, के जॉर्डन के अंदर एक समिट चल रहा था और एक मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है वो चल रही थी, और उस सब के अंदर 4 रीजनल ममालिक का जो R4 एक ग्रुप बना है, और जो कल को जाकर एक मुस्लिम इत्तेहाद बन सकता है, उसके वज़राए खारजा की 5वीं ये मीटिंग हो चुकी है। इससे पहले पहली मीटिंग रियाद में हुई थी, दूसरी मीटिंग इस्लामाबाद में, तीसरी इस्तांबुल में, चौथी जो है वो मिस्र के अंदर हुई थी। इन 4 मुल्कों के वज़राए खारजा की सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, बल्कि इस अलायंस का नाम स्टेप भी हो सकता है, STEP, जिसे कदम कहते हैं, एक कदम उठाना, फर्स्ट स्टेप सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। तो ये एक चीज है जिस पर काम भी हो रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है, और ईरान के हवाले से भी पाकिस्तान ने अनइमेजिनेबल काम जो है वो करवा दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।